बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। न्यू नाइन्थ आपकी न्यू बुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून अपनी मदद आप हम पढ़ रहे हैं। सिन्फ के लिहाज से ये एक मज़मून है और मज़मून जो है सर सैयद अहमद ख़ान की किताब मकालात सर सैयद हिस्सा पंजम से लिया गया है। अल्फाज मायनी डिटेल के साथ हम तारुफ से लेकर एंड लेसन तक जो है वो कर चुके हैं। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेसन समझ आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, सर सैयद अहमद ख़ान का नाम लिखेंगे, अपनी मदद आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये सिन्फ क्या है, मजमून है, उसके बाद आप मश्क लिखेंगे और उसके बाद आप हेडिंग देंगे सवालात जवाबात की। तो सबसे पहला सवाल था कि कौन सा आजमुदा मकूला जो है वो सर सैयद ने इस्तेमाल किया है, या कौमों की तरक्की के लिए कौन सा आजमुदा मकूला इस्तेमाल किया गया है। ये तो आप लोग हेडिंग देंगे आजमुदा मकूला, पूरा का पूरा आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आजमुदा मकूला की हेडिंग देंगे। एक नहायत उम्दा और आजमुदा मकूला है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसको आप मार्कर के साथ इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। इस छोटे से फिक्रे में इंसानों, नस्लों और कौमों का तजर्बा मौजूद है। इस मकूले में अक़वाम की खुद एतमादी और मेहनत की अहमियत को उजागर किया गया है कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान के ख्याल में कौन सी कौम जलील लो बेइज्जत हो जाती है। तो हेडिंग देंगे जलील और बेइज्जत कौम। सर सैयद अहमद खान के ख्याल में वो कौम जलील और बेइज्जत हो जाती है जो अपनी मदद आप करने की सलाहियत से महरूम होती है, जो अपनी सलाहियतों पर एतबार करने की बजाय दूसरों का सहारा तलाश करती है। ऐसी अकवाम ना तो गैरतमंद होती हैं और ना ही इज्जतदार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेचर का कायदा क्या है। तो नेचर कुदरत को कहते हैं, तो यहाँ पर आप हेडिंग देंगे नेचर का कायदा। कायदा का मतलब होता है कानून। नेचर यानी कुदरत का कायदा ये है कि जैसा चाल चलन कौम का होता है वैसे ही गवर्नमेंट इस कौम पर नाफिज होती है। गोया उम्दा राया पर उम्दा हुकूमत और जाहिल व खराब और गैर तरबियत याफ्ता राया पर वैसे ही अनापरस्त और मगरूर हुकूमत कायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को खत्म करने का नतीजा क्या निकलता है। तो हेडिंग आप देंगे बुराइयों को खत्म करने का नतीजा। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को की जड़ से उखाड़ डालें और उनको तबाह बर्बाद कर दें, तो ये बुराइयां किसी नई शक्ल में पहले से भी ज्यादा जोरों शोर से पैदा हो जाएंगी। हकीकी इस्लाह के लिए हर शख्स को अपनी शख्सी जिंदगी और चाल चलन दुरुस्त करना होगा, तभी बेहतरी की कोई उम्मीद की जा सकती है। मतलब इसका ये है कि अगर हम बच्चों को किसी एक बुराई से रोकते हैं और अगर बच्चा उस बुराई से रुकना नहीं चाहता, तो वो कोई और नई चीज निकाल लेगा अपने अंदर और कोई और नई बुराई जो है वो ढूंढ लेगा। तो इसके लिए उस बच्चे को या उस शख्स को अपने अंदर से खुद बुराई को जो है वो ढूंढना है, और खुद जब तक वो नहीं चाहेगा उसकी हालत जो है वो नहीं बदल सकती। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज्जत पाई। तो मुअज़्ज़ज़ कौमों की इज्जत हम हेडिंग देंगे, दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने अपनी मदद आपके असूलों पर अमल करके ही इज्जत पाई। कुरान पाक में भी जगह जगह अपनी मेहनत से काम करने का दरस दिया गया है, क्योंकि ये खूबी कौमों की मेहनत, खुददारी और खुद एतमादी को जाहिर करती है। इस तरीके से आप डिटेल्ड जो है वो आंसर देंगे। अगर आप अपना आंसर जो है वो सिर्फ एक लाइन में जो है वो कंप्लीट कर देंगे या एक लफ्जी आंसर देंगे, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर का ये बोर्ड का क्वेश्चन होता है और 5 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स लेने के लिए आपने अपने 9th के बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है आंसर देना होता है, कि आप एक लफ्ज के साथ या एक लाइन के साथ अपना आंसर नहीं दे सकते। एक प्रॉपर जो है लाइन और जुमलों को जोड़कर फिर ही आप अपना जो है वो आंसर लिखेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। उम्मीद है कि आज क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, कोई इस लेसन से मुतल्लिक कोई और भी मुश्किल क्वेश्चन हुआ, तो वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔